अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक अदद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एक इस्लामी ट्यूटोरियल होने वाला है और आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कुरान मजीद की ट्रांसलेशन वाली वीडियो बनानी है। ये एक इंतहाई अहम ट्यूटोरियल होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो दोस्तों, इस तरीके से कुरान मजीद वाली वीडियो को एडिट करना इंतहाई आसान है। मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। मैंने कॉपीराइट फ्री इमेज, साउंड वगैरह सब कुछ कहाँ से लिया वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है ना। आपने अच्छे तरीके से जो है वो इस वीडियो को समझना है और उसके बाद आपने इस तरीके की वीडियो एडिटिंग करनी है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके की वीडियो एडिटिंग करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल बनाकर उसके ऊपर अपलोड करते हैं तो आपको अच्छी खासी जो है वो रिवेन्यू जनरेट होगी, क्योंकि ये एक बेहतरीन निश है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जी मुकम्मल प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ आपने जिस भी सूरत आप लिखना चाहते हैं वो अपने लिखना है। उसके बाद आगे अपने आयात अरबिक टेक्स्ट आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद यहाँ ये myislam.org वाली वेबसाइट आपके सामने लाजमी आएगी, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगी और ये इसका जो अभी आपको इंटरफेस शो हो रहा है ये इसका होम पेज है, ठीक है ना। अभी ये आप देख रहे हैं ऊपर से लोडिंग ले रही है। ये जब आपको इसकी लोडिंग कंप्लीट होगी ना तो ऊपर आपने जो भी आयत लिखी होगी वो आपको नीचे शो हो जाएगी, जैसे आपको ये शो हो रही है, ठीक है ना। कुछ नाम के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह की शो होगी। अब यहाँ जो मैंने ऊपर लिखा है तो सूरत अल-कहफ की ये जो तमाम आयात हैं वो आ गई हैं यहाँ से। अब अपने शॉर्ट स्टेटस बनाना है, पूरी आयत का बनाना है, पूरी सूरत का बनाना है, सॉरी, तो आप बना सकते हैं। ऊपर जी हमने होल्ड करके रखना है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन है, वहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी सारी कॉपी हो गई है, ठीक है ना। अब ये इसका ट्रांसलेशन भी जो इंग्लिश में है वो भी कॉपी हो गई है और ये खुद भी कॉपी हो गया है। अब इस सारी को जी हमने ऐसे करना है कि व्हाट्सएप में या कहीं भी आपने पेस्ट कर देना है, या वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करके भी एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जी एक एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास ऑलरेडी होगी। अगर आप ऑलरेडी यूट्यूबर हैं तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, पिक्सल ऐप, ठीक है ना। उसके बाद इसे ओपन करते हैं। ये न्यू टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा जब आपने इसे डाउनलोड करना है। इसके ऊपर जी हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ ये न्यू टेक्स्ट है जो इसे हम जी डिलीट कर देते हैं और यहाँ वो पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी बिस्मिल्लाह और उसकी ट्रांसलेशन। उसके बाद ये ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो साइज़ है ना वो हम थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपकी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होगी, या डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन यहाँ से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होती है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, माई फ़ॉन्ट में जाते हैं और यहाँ से जी माई फ़ॉन्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर अरबी के लिए कुरानिक फ़ॉन्ट आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से ये एक मेरे पास कुरानिक फ़ॉन्ट है, तो ऊपर अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो अरबी का वो इंतहाई खूबसूरत हो गया। नीचे इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ की इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, मैं उसके बारे में जो है आपको बता दूंगा। अगर कि आपने ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे लेना है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अभी फैंटास्टिक मैजिक ये एक फ़ॉन्ट है, तो यहाँ ये मैंने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि हमारी ये इंतहाई खूबसूरत हो गई है। उसके बाद ये अब इसकी जो कलरिंग है उसकी देर है, तो इसके लिए इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसका कलर वाइट, ठीक है। नीचे इंग्लिश को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जी अब हम कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कलर को, ठीक है ना। उसके बाद जी अब हम चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करना है, सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट अपने ऊपर से सिलेक्ट करना है और सेव टू गैलरी वाला का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ से आपने सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से जी अब हम व्हाट्सअप के ऊपर जाते हैं। आप अगर मैं आपने व्हाट्सअप के ऊपर सेव किया तो, नहीं तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। यहाँ आपने वो दूसरी ऐप सेव किया, ठीक है ना, आप वहाँ से डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं और भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने ये जो दूसरी मेरे पास आया था, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कॉपी करते हैं। अब यहाँ से जी बैक आते हैं उसी पेज में, यहाँ ऐसे डिलीट करते हैं, ठीक है ना। अब जी यहाँ ये डिलीट हो गया और वहाँ अब हम पेस्ट कर देंगे वो पहली आयत, ठीक है ना, उस सूरत की। ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जी हमने इसकी कलरिंग वगैरह करनी है, तो यहाँ से जी कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसका कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका वही, और जो ऊपर है वो अपने कलर अपने एक ही रखना है। आपने ये लाजमी से कोशिश करनी है कि आपने इसका कलर एक ही रखना है। अब यहाँ जी से जी हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर जी सिलेक्ट हो गया।
इस तरीके से आपने जो ऊपर वाले का कलर सेलेक्ट करना है और इसका आपने वाइट कलर कर देना है, ठीक है ना। उसका आपने ऊपर वाले का वाइट ही रखना है। अब आपने जो पहली आयत का कलर रखने हैं वो आपने सब के रखने हैं, तो इससे थोड़ी सी जो है वो अच्छी लगेगी। उसके बाद ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और वही फॉन्ट जो हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है ना। कुरानिक वाला कुरान का एक फॉन्ट है वो मैं जो है वो ले लेता हूँ। वो ऊपर जो कुरान वाली जो है वो हेडिंग सारी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। उसके बाद ये जो इंग्लिश है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो इंग्लिश है उसका जो मैंने पहले फॉन्ट यूज़ किया था फेंटेंस डिमेजिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब हम इसे भी सेव करेंगे, ठीक है ना, उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए जैसे आपने पहले सेव किया डिफ़ॉल्ट में। उसके बाद ये अब हम यहाँ से जो तीसरी आयत है इससे भी यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा पिक्सल लैब में आते हैं और यहाँ से भी इसे डिलीट कर लेते हैं। ये हमारी जो पहली आयत है ये आपने डिलीट करनी है और वहाँ से आपने जो हम आपने दोबारा कॉपी की हुई होगी आयत वो हमने लिख लेनी है। यहाँ जी हम इसे लिख लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब जी आप देख रहे हैं कि यहाँ आ गई है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से इसका फुल वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नीचे इंग्लिश आपको नज़र आ रही है इसका अब हम कलर और कर देते हैं, ठीक है ना। इसका हमने पहले भी कलर येलो रखा था, अभी येलो रखना। माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। माई फ़ॉन्ट में जी यहाँ से फ़ॉन्ट में माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो मैंने पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था अरबिक वाला और जो उर्दू वाला मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था ना वो एक ही फ़ॉन्ट हर बार आपने सेलेक्ट करना है। तो इंग्लिश वाला भी यही मैंने सेलेक्ट किया था तो इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही प्यारा यहाँ लग रही है और यहाँ से भी अब मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। अब आपने जितनी आपके पास आयात हैं अपने सबके साथ इसी तरीके से करना है। आप छोटी वीडियो बना रहे हैं तो 2-3 आयात होंगी। अगर वीडियो बड़ी वीडियो आप बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा आयात होंगी। तो हमें सबके साथ ऐसे ही करना है। उसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेना है। ये भी मैं आपको बता दूँगा कि आपने कहाँ से लेना है। ये वाली आपने रेशियो सेलेक्ट करनी है, क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने जी क्लिक कर देना है, ठीक है ना। रेशियो आप अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आपने ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से अब हम इमेजेस जो है उन्हें सेलेक्ट करते हैं। ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपने कहाँ से लेनी है, इसलिए आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। ये इमेजेस इंतहाई जरूरी है आपको कॉपीराइट फ्री मिले, ठीक है ना। अब जी हाँ मैंने क्रॉप कर लेते हैं। पैन एंड जूम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बराबर वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है और इन्हें जूम कर देना है, ठीक है ना, ताकि ये सही एडजस्ट हो जाए। पैन एंड जूम बराबर वाले निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद जूम कर देना है जी बैक। इसी तरीके से जी इसको क्लिक करना है, पैन एंड जूम करना है, बराबर वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है, उसे खींच लेना है। दोबारा जी पैन एंड जूम किया, बराबर वाले निशान के ऊपर क्लिक किया और ऐसे खींच लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने भी अपनी तमाम पिक्चर्स को एडजस्ट करना है अगर उन्हें ज़रूरत है एडजस्ट करने की, तो ठीक है ना। अब ये ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ ऑडियोज़ आपके पास होंगी, ठीक है ना। अगर आप खुद आपने रिकॉर्ड करके अपने लिए रखी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपनी कहाँ से लेनी है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि ये अपनी सारा मटेरियल कहाँ से लेना है। मैंने ये ऑडियो ऑलरेडी सेलेक्ट की है, ठीक है ना। तो अब इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक ये आएगी, ठीक है ना। अब जी बैक आते हैं। ये अब यहाँ मैंने लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जी पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर वाला फोल्डर ढूंढना है और यहाँ से जो पहली पिक्चर है ना बिस्मिल्लाह वाली, ठीक है ना, यहाँ से अब अपनी सिलेक्ट जो है वो राइट करनी है। ये जी अब हमारे पास जो बिस्मिल्लाह थी जो हमने वहाँ सेव की थी वो आ गई है, ठीक है ना। इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ दरमियान ये सही अच्छी नहीं लग रही मेरे ख्याल से, आपको जहाँ अच्छी लग रही है आपने वहाँ एडजस्ट कर देना। नीचे हमने रखते हैं जी यहाँ इन एनिमेशन के ऊपर जी क्लिक करना है, यहाँ से आपने कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट करनी है, ये इस तरीके से आए यहाँ, ठीक है ना। अब ये इसकी एनिमेशन लगी तो अब यहाँ अगर हर ऐप के ऊपर आपने पिक्चर्स चेंज करनी है वो आपने ऑडियो सुन लेनी है। यहाँ तक जी बिस्मिल्लाह तो इसमें कट कर देता हूँ। यहाँ जी अब एक दूसरी ऐप हम सेलेक्ट करेंगे, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, पिक्सल के ऊपर जी हम क्लिक करते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसे भी आपने इस तरीके से बड़ा कर लेना, तमाम आयात के साथ आपने इस तरीके से करना है, ठीक है ना। आपने उन्हें इस तरीके से ही रखना है। एन एनिमेशन के ऊपर क्लिक हमारे स्लाइड राइट करते हैं जी, अब ये स्लाइड होकर आएगी, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि इसे मैंने बड़ा कर लिया, खींच के जितनी आयत है उतना। उसके बाद इत्मीनान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ अपनी एनिमेशन लेनी है कि जब नई पिक्चर है तो एक नई एनिमेशन आपको शो हो, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं कि एक नई एनिमेशन के साथ जो पिक्चर आएगी, तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये पिक्चर थोड़ी छोटी होगी तो इसमें बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से जी आपने मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी लोगो पड़ी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे आपको पता है कि खूबसूरत हो जाती है, तो आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें मास्क के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना।
मास्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगी। शेप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने गोल शेप सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमने बैक आना और जो इसे ब्लर करने के लिए आपने ये आगे बढ़ा देनी है जितना आप ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर बैक आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से जी अब हमारी ये क्रॉप होगी अच्छी तरीके से। इसका साइज़ थोड़ा सा और अपने छोटा कर देना है, और छोटा आपने कर देना है, और आपने इसे एक कोने में लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ जी जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक कोने में इसे लगा लिया, ठीक है ना। आपने छोटा एडजस्ट करना है या बड़ा एडजस्ट करना है, वहाँ यहाँ आपने इस कोने में आपने ये लगा लेनी है। अब इससे होगा ये कि आपकी एक शनाख्त बनेगी कि ये वीडियो आपकी, ऐसे और कोई कॉपी नहीं। तो ये था तरीका, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। उसके बाद ये दो वेबसाइट्स हैं, पिक्सापे और पिक्सल। यहाँ से आप पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अपने ऐड कैसे करना है मेरे चैनल को अपना विजिट करें, आपको वीडियो एक आइडिया में मैंने आपको बताया हुआ कि अपने पिक्सल ऐप में फ़ॉन्ट किस तरीके से ऐड करने हैं। वो देखने के बाद आपको पिक्सल ऐप में फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका पता चल जाएगा। इस फ़ॉन्ट के जो नाम है, इन दोनों फ़ॉन्ट्स के नाम वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अपने वहाँ से देख के उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आपने डाउनलोड करके पिक्सल ऐप में ऐड कर लेने फ़ॉन्ट। उसके बाद ये जो ऑडियो है, जो तिलावत है, वो आप अगर खुद रिकॉर्ड करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जो है वो कॉपीराइट फ्री आपको पिक्सापे या पिक्सेल्स मिल जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि आप खुद रिकॉर्ड करें, मोनेटाइजेशन का इशू बन सकता है, इसलिए आपने जो है वो तिलावत अपने खुद रिकॉर्ड करनी है लाजमी से, और उसे एडिट करने के बाद यहाँ आपने लगा देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके की आपकी एक अच्छी एडिटिंग बन जाएगी, ठीक है, एक अच्छी एडिटिंग हो जाएगी। और इस तरीके की आप जो वीडियोज़ बनाकर अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को अपलोड करेंगे तो आपको अच्छी खासी जो है वो अर्निंग होगी। और ये एक नस्फा वाला भी काम है, अच्छा भी काम है। तो आप इस तरीके से वीडियोज़ बनाकर अपने यूट्यूब चैनल को अपलोड करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे बताने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा है तो ये जो आपको सामने दो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, इसमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें और वहीं मिलती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।